सो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.2। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 यानी यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट में यानी गणित। गणित में आज जो हम लोग का पहले से ही कंटिन्यू था ये चैप्टर, सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। ठीक, बहुपद जो कि हम लोग का पहले से ही कंटिन्यू है। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 तक कवर कर चुके हैं हम लोग। ठीक, लेक्चर नंबर 4 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। उसमें हम लोग क्या देखे थे? उसमें हम लोग देखे थे रैखिक बहुपद, जो हम लोग के सिलेबस में है। रैखिक बहुपद इंग्लिश में लिख देते हैं। यहाँ पर रैखिक बहुपद को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, एंड किसके बारे में पढ़े थे हम लोग? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल। ठीक, हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। हम लोग के सिलेबस में केवल लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि एक रैखिक बहुपद, एक क्या है? द्विघात बहुपद। ठीक, ये दोनों अगर हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से तो हम लोग का ये पॉलिनोमियल वाला चैप्टर जो है पूरा एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग ये कल पढ़े थे, यानी लेक्चर नंबर 4 में हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग उसके बारे में बस थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। आज का लक्ष्य आज का लक्ष्य क्या होने वाला है? आज का लक्ष्य ये होने वाला है। आज का लक्ष्य ये होने वाला है। पहला क्या होने वाला है? पहला होने वाला है रिकॉल। लेक्चर नंबर किसका? लेक्चर नंबर 4 का। ठीक, लेक्चर नंबर 4 का हमको रिकॉल करना है। फिर हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, किसी एक मान पर हम बहुपद का मान निकालेंगे। यानी देखो, उसके बाद हम थोड़ा सा रैखिक बहुपद के बारे में समझ लो, पढ़ेंगे डिटेल से। आज इसको खत्म करने वाले हैं रैखिक बहुपद को। ठीक, रैखिक बहुपद यानी इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, हमको ये पढ़ना है। यानी हमको पहले क्या पढ़ना है? रिकॉल पहले करना है, यानी कि पहले हमको रिवीजन करना है लेक्चर नंबर 4 का। फिर उसके बाद हमको रैखिक बहुपद पढ़ना है। इससे क्वेश्चन आता है 1 से 2 मार्क्स का, कभी कभी पूछा जाता है 1 से 2 मार्क्स का। ठीक, 1 से 2 मार्क्स का कभी कभी इससे क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। ठीक, चलो इरेज करें। देखो, पहले क्या करना है? हमको रिकॉल करना है, फिर उसके बाद रैखिक बहुपद हम लोग को पढ़ना है, जहां से हमको 1 से 2 नंबर का गेन हो सकता है। ठीक, 1 से 2 नंबर हम लोग गेन कर सकते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। फिर पहले रिकॉल करेंगे हम लोग क्या? वही रैखिक बहुपद। रिकॉल के आगे ही आज हम बढ़ जाएंगे। ठीक, नए टॉपिक में हम लोग का रैखिक बहुपद क्या होता है? हम लोग का रैखिक बहुपद क्या होता है? यहाँ पर पहले हम लोग का टॉपिक क्या है आज का? रैखिक। देखो यहाँ पर आज हम लोग का टॉपिक है क्या? रैखिक बहुपद। यही हम लोग का टॉपिक है, रैखिक बहुपद। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और हिंदी नाम क्या है? रैखिक बहुपद। ठीक, ये हम लोग के सिलेबस में है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ठीक, ये देखो हम लोग का रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें जिसमें जिस बहुपद में हम लोग का घात क्या होगा, हम इसको बता दिए हैं कि जिस में चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम जो पावर हो, यानी जो चर का अधिकतम घात हो, घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। रैखिक का मतलब कि 1 हो। ठीक, रैखिक का अगर जहां भी बात होगा, रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद, वहां घात हम क्या बोलेंगे? 1। ठीक, वहां पर घात हम लोग बोलेंगे 1 हो। अब देखो इसका हम कल क्या बताए थे? मानक रूप क्या होता है? मानक रूप इसका क्या होता है? यानी कि मानक रूप भी बताए थे क्या होता है? मानक रूप क्या होता है? मानक रूप ये होता है कि किसी
बहुपद में उसके घात को घटते या बढ़ते क्रम में लिख देना, ठीक। ये हम लोग का मानक रूप कहलाता है। मानक रूप इसका क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां हम लोग का क्या होता है, ए बी क्या होता है और एक्स क्या होता है, ठीक। जहां हम लोग का ए और बी क्या होता है, एक वास्तविक संख्या, या फिर क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। और वही एक्स हम लोग का क्या है, ए बी हम लोग का चर नहीं है। ए बी अगर हम मान लिए अल्फाबेट है तो ये हम लोग का चर नहीं है, ये हम लोग का एक वास्तविक संख्या है, ठीक। तो हम लोग का एक्स क्या है, केवल एक्स इसमें चर है, ठीक। एक्स क्या है, चर राशि। एक्स क्या है हम लोग का इसमें चर राशि, ठीक। इसमें एक्स हम लोग का चर राशि है। अब देखो, इसमें एक हम और इम्पोर्टेंट नोट्स बताए थे कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो जाएगा तो इसमें ये रैखिक बहुपद नहीं बन पाएगा। अगर जीरो हो जाएगा तो ये रैखिक बहुपद नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, अगर ए देखो यहाँ से अगर हम इसको हटा दें, इस पार्ट को, अगर यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो ये पार्ट जो है इतना हट जाएगा। यानी कि अगर देखो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ए अगर हम मान लेते हैं जीरो होगा, ठीक। अगर हम ए इज इक्वल टू जीरो मान लेते हैं कि होगा, तो हम यहाँ पर ए का मान क्या रख देंगे, यहाँ पर इस समीकरण में ए का मान जीरो इंटू एक्स प्लस बी। जीरो एक्स गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा प्लस बी, यानी हमारे पास क्या बचता है, बी बचता है। बी हम लोग का क्या होता है, एक अचर बहुपद होता है। यानी इसमें देखो बी में जो घात होगा हम लोग का, यानी बी एक्स के पावर जीरो होता है, इसमें घात जो होता है जीरो होता है। अगर घात जीरो होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि ये हम लोग का अचर बहुपद है, ठीक। ये इसलिए यहाँ पर ये जीरो, यहाँ पर ये जीरो नहीं होगा। ए अगर जीरो के बराबर हो जाएगा तो हम लोग का रैखिक बहुपद नहीं होगा। ये हम लोग का कौन सा बहुपद बन जाएगा, अचर बहुपद, ठीक। और हम क्या बताए थे, मानक रूप के बारे में बता दिए थे। देखो और हम एक चीज बताते हैं, अभी के लिए समझ लो इतना, अभी के लिए समझ लो, जो ग्राफ होता है इसका ना सीधा रेखा होता है। अभी बस थोड़ा सा समझ लो ग्राफ क्या होता है, फिर आगे तो एकदम इस पे क्लियर करा देंगे। ग्राफ ये होता है कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। यानी एक होता है वर्टिकल लाइन, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है क्षैतिज रेखा, एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। यानी ये जो होता है क्षैतिज रेखा, ये जो होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और क्षैतिज रेखा को वर्टिकल लाइन, ठीक। ये बात समझ में आई। देखो अगर इसमें क्या होता है, इसका मतलब ग्राफीय शून्यक क्या होता है। देखो अगर हम एक्स अक्ष पर जिस बिंदु पर अगर हम प्रतिच्छेद कराएंगे, एक्स अक्ष पर कितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, आप कहेंगे कि सर एक बिंदु पर। यहाँ ये हम लोग का जो वर्टिकल लाइन है वो सब क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक। ये हम लोग का एक्स एक्सिस है। यानी यहाँ पर अगर हम लोग का एक पॉइंट पर अगर हम लोग का इंटरसेक्ट करेगा, यानी एक पॉइंट पर अगर प्रतिच्छेद करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका जो शून्यक होगा एक होगा, ठीक। रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्यक एक होता है। ये सब अभी बताएंगे आगे, बस इसमें अभी लिख लो, ठीक। अभी समझा रहे हैं। इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ क्या होता है, सीधा होता है, ठीक। शून्यक का जो ग्राफ होता है इसमें सीधा होता है। अब देखो इसमें पावर कितना होता है, एक होता है। जितना नंबर ऑफ पावर, यहाँ पे लिख लो एक टॉपिक, एक अभी एक थोड़ा सा वो लिख लो नोट्स, नंबर ऑफ पावर ना, नंबर ऑफ पावर किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक। नंबर ऑफ जीरोस। और यहाँ पर एक चीज और कह सकते हो, नंबर ऑफ पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, और एक बोल सकते हो नंबर ऑफ फैक्टर। यानी कि जितना पावर होगा, घात की संख्या यहाँ पर कितना है, यहाँ पर घातों की संख्या कितना है, यहाँ पर घातों का संख्या एक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, एक होगा। यानी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। अभी शून्यक भी नहीं समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें बताएंगे, ठीक। शून्यक यानी कि जो बहुपद होता है उसमें चर का ऐसा मान हम रखें कि पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, ठीक। यानी कि शून्यक जो होगा, शून्यक क्या होता है, एक, मैक्सिमम एक होता है, ठीक। अधिकतम एक होता है। अधिकतम का बात हम हमेशा करेंगे, अधिकतम क्या होगा, एक होगा, ठीक। ये हम लोग का हो गया।
ये था हम लोग का थोड़ा सा इसमें रैखिक बहुपद में। अभी बात करेंगे ग्राफीय शून्यक के बारे में और शून्यक के बारे में, ठीक। सारी चीजें एकदम क्लियर करा देंगे, बस आप लोग देखते जाइए, ठीक। ये बात समझ में आया। अब हम कुछ इसके बारे में एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम लोग का घात एक होना चाहिए, हम लोग का घात एक होना चाहिए, यानी ए एक्स प्लस बी के रूप में होना चाहिए, ठीक। हम लोग का ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसी के रूप में होना चाहिए। अगर हम ले लेते हैं एक क्या 2x ले लेते हैं, और एक हम ले लेते हैं 5x प्लस 6, और हम एक ले लेते हैं अंडर रूट 5x² प्लस 2। अब आप बात करेंगे, अब हम क्या बात करेंगे, x प्लस 2। अब देखो इसमें हम लोग का ये है, ये हम लोग का बहुपद है, ये हम लोग का बहुपद है, हाँ है। कैसे है, यहाँ पर ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम किसी भी संख्या में 0 अगर ऐड करें, अगर हमको फर्क ना पड़े, अगर किसी संख्या में फर्क ना पड़े तो हम उसके लिए 0 ऐड कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लीकेशन में 1 कर सकते हैं, ठीक। अगर हम मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, और अगर हम 0 जोड़ देंगे तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आई। अगर हम 5 में 0 ऐड कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा 5 ही रहेगा। अगर 5 में हम 1 से गुणा कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा। अगर हम इसको चेंज करेंगे, अगर हम इसको एक्सचेंज करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा, ठीक। अगर हम इसको देखो एक्सचेंज करेंगे, अगर हम 5 में 1 जोड़ देंगे, अगर देखो ये अगर हम उधर लेकर जाएंगे, अगर एक्सचेंज कर देंगे तो 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 बन जाएगा। अगर हम 5 में 0 से गुणा कर देंगे तो हम लोग का 0 बन जाएगा, मान में पूरा चेंज हो जाएगा। लेकिन हमको देखो क्या करना है, किसी संख्या में फर्क ना पड़ने के लिए हमको 0 ऐड करना पड़ता है, और मल्टीप्लीकेशन के लिए हमको 1 से किया जाता है, ठीक। ये बात समझ आया। तब देखो यहाँ पर हम 0 ऐड कर दिए तो हम लोग का देखो इस रूप में हो गया कि नहीं, हमको देखो इस रूप में हो गया कि नहीं। हमेशा देखो रैखिक बहुपद में 2 पद होते हैं। पद के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, पद क्या होता है। यानी देखो दो योजक चिन्ह के बीच में, यानी कि जो प्लस माइनस का साइन होता है, उनके बीच में जो होता है वो डिवाइड करता है पद के रूप में। देखो ये जो होता है हम लोग का, मान लो एक बहुपद है ए एक्स प्लस बी, ठीक। हमको यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड का साइन नहीं देखना है, हमको गुणा और भाग का साइन नहीं देखना है, हमको बस प्लस और माइनस का साइन देखना है। पद के लिए हमको किसका किसका साइन देखना है, प्लस या फिर माइनस, प्लस या फिर माइनस, ठीक। प्लस या फिर माइनस का हमको साइन देखना है। अब देखो यहाँ पर प्लस अगर हम बीच में लगा दिए तो ये हमारा 2 पद में डिवाइड हो जाएगा। एक तो हम लोग का पद हो जाएगा ए एक्स, इसको हम लोग बोलेंगे प्रथम पद, इसको हम लोग बोलेंगे प्रथम पद, और एक होगा हमारे पास डी, इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीय पद, ठीक। ये बात समझ आई, इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीय पद। एक होता है प्रथम पद ए एक्स, एक होता है बी द्वितीय पद, ठीक। ये बात समझ आई। तो अब देखो इसमें भी कितने पद होंगे, 2 पद, एक होगा 2x, एक होगा 0, ठीक। अब देखो ये भी हम लोग का बहुपद है, ये भी हम लोग का बहुपद है, ये भी बहुपद है। क्यों बहुपद है, इसको देखो ए एक्स प्लस बी के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोग का बहुपद है। अब आप लोग कहेंगे कि सर अंडर रूट में है तो हम लोग का बहुपद कैसे हो सकता है। अंडर रूट में है, अगर वो अंडर रूट में है तो बहुपद आप कह सकते हैं, होगा भी नहीं होगा भी। कैसे, अगर ये देखो इधर समझो, अगर हम आपको बताए थे यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, आप अंडर रूट में है तो आप कह सकते हैं, देखो कैसे कि ये बहुपद है। अगर हम इसको बाहर निकालना चाहे तो हम लोग का ए एक्स के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक। एक्स के रूप में जब बाहर निकल जाएगा तो हमको पावर 1 मिल जाएगा। हमको यहाँ पर ये अंडर रूट में जब बाहर निकलेगा तभी हम निकालेंगे, ठीक। ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि देखो ये अंडर रूट और स्क्वायर से कट जाएगा। कैसे कटता है हम अभी बताएं, कैसे बताएं, देखो 2x एक्स स्क्वायर जो होता है, अब अंडर रूट का मतलब यही होता है, हम क्लास 9th में, इसको लिख लो अपने रेड लाइन के ऊपर, एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है हम एक्स के और 2 इंटू 1/2 करते हैं, ठीक। इसका मतलब यही होता है। ये जी लिखो, ये जी, ये मतलब हम बता रहे हैं क्या, लिखो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो कि यहाँ पर अंडर रूट जो एक्स होता है इसका मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2, ऐसे लिख लो। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। अभी देखो क्लास, इसके बाद हम आपको सारी एक वीडियो लाएंगे, शॉर्ट वीडियो लाएंगे, उसमें हम आपको सारी फार्मूले बता देंगे, ठीक। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये सब सारी चीजें हम बता देंगे, ठीक। उसका टेंशन मत लो, हम सारी चीज बता देंगे आपको। ये अगर इसको बाहर निकालेंगे तो हम लोग का एक्स बच गया।
अब देखो इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो हम लोग का एक्स बच गया, लेकिन जो 5 है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। यहाँ पर 5 जो है बाहर नहीं निकल पाएगा, तो हम अंडर रूट 5 को रहने देंगे और एक्स बाहर निकाल देंगे +2। अब आप कहेंगे सर ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसका ये पावर हमको देखना है, इसका पावर कितना है, पावर 1 दिख गया कि नहीं? अगर पावर 1 दिख गया तो हम क्या बोलेंगे कि हम लोग का रैखिक बहुपद है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर पावर हमको बस देखना है, हमको सभी चीज में बहुपद में भी पावर देखना था, लीनियर पॉलिनोमियल में भी पावर देखना है और द्विघात बहुपद में भी हमको पावर देखना है, ठीक, यानी सब में हमको पावर चेक करना है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी तो दिख रहा है एकदम डायरेक्ट कि ये हम लोग का पावर 1 है, ये हम लोग का बहुपद होगा, ठीक, यही चीज हम लोग का है रैखिक बहुपद का। अब देखो हम रैखिक बहुपद में जो होता है ये ax + b, अब इसके हम शून्य के बारे में बात करते हैं, ठीक, पहले शून्य के बारे में बात करेंगे, यानी कि पहले हम इसके बारे में एक, अगर हमको इसको हम लोग पहले क्या लिखते हैं ये समझ लो, ऐसे ये हम लोग का बहुपद है, ये किस रूप में है, इसमें देखो बहुपद में जो चर होगा उसको हम पॉलिनोमियल ऑफ, जो चर होगा उसमें लिख देंगे, यानी पॉलिनोमियल ऑफ चर क्या है, p ऑफ ऐसे लिखते हैं। अगर जो चर होगा यानी ax + b के रूप में है तो यहाँ पर हम लिख देंगे x, यानी कि ये हम लोग का क्या होगा, किसका बहुपद है, x का बहुपद है। p ऑफ x का मतलब कि पॉलिनोमियल ऑफ x, x का बहुपद, ठीक, x का बहुपद यानी p ऑफ x। बात समझ आई, ये चीज हम बता दिए थे आप लोगों को। अब देखो, अब हम ये सब समझ में आ गई, अब इसको हम इरेज करते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। मानक रूप क्या होता है, ax + b, जहां पर a और b क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है और x क्या होता है, चर होता है। केवल इसमें x चर होता है और a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो हम लोग का बहुपद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अचर बहुपद में, ठीक, जीरो बहुपद में। अब देखो बात आता है क्या, इसको हम p ऑफ x के रूप में लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x = ax + b। अगर हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, कोई माना नहीं है कि ay + b भी हम इसको कर सकते हैं, ay b भी बोल सकते हैं कि इसका मानक रूप है। यहाँ पर हम लोग लेकिन क्या लिख देंगे, p ऑफ y, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, p ऑफ y, ठीक। अब देखो इसका ग्राफ सीधा होता है, अभी बताएंगे, ग्राफ वाला जब टॉपिक आएगा इसको एकदम डिटेल से कर देंगे। अभी थोड़ा सा बताए थे कि ग्राफ कैसे होता है, और शून्य का अधिकतम 1 होता है, ठीक। हम क्लास नाइन्थ में हम लोग क्या पढ़कर आए हैं, शून्य पढ़कर आए हैं, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस हम लोग ये पढ़कर आ चुके हैं। इसको एकदम डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे, और ये ग्राफ वाला नहीं पढ़े हैं, इसको हम लोग एकदम धैर्य से पढ़ेंगे, ठीक, बात समझ में आई। अब देखो ये हम लोग का हो गया, ये इस स्लाइड से एक क्वेश्चन तो आ सकता है ये वाला, ठीक, ये वाला आ सकता है, या फिर मानक रूप दे सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आ सकता है, ठीक, समझ में आएगी। अब देखो इसको इरेज करते हैं, सभी लोग इसको समझ लिए होंगे, ठीक। सभी लोग बस देखते रहिए, आप बस समझिए आप लोग। यहाँ पर आप लोगों को हम क्या बताएं कि ये हम लोग का क्या होता है, p ऑफ x क्या होता है, ax + b, ये हम लोग का क्या होता है, बहुपद। अब देखो अगर हम इस बहुपद का मान निकालना चाहे तो अगर हम इसमें x का मान रख देंगे, a और b का हम लोग का संख्या होता ही है, यहाँ पर a और b हम लोग का क्या होता है, a और b हम बताए थे कि क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है, हम लोग का क्या होता है, रियल नंबर, ये हम लोग का रियल नंबर होता है, ठीक। यहाँ पर ए और बी का मान हमको रियल नंबर दे देगा और एक्स का मान हमको यहाँ पर कुछ दे देगा, तो हम इस बहुपद का मान निकाल सकते हैं। अगर हमको एक्स का मान कुछ दे देगा तो हम इस बहुपद का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर इसमें हमको चर राशि का मान दे देगा, यानी चर का हमको मान क्या देगा, चर हम लोग का यहाँ पर क्या है, एक्स है। अगर हमको एक्स का कुछ मान देगा तो हम इसमें लिखेंगे p ऑफ x के रूप में, यानी कि हमको x का अगर मान हमको दे दिया कि x का मान रखो 2, यहाँ पर x का मान क्या रखो 2, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, p ऑफ x की जगह हम लोग क्या मानेंगे, p ऑफ 2, यानी कि बहुपद 2 का बहुपद है, ठीक, इसमें 2 का बहुपद हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम ax के जगह यहाँ पर इनटू में क्या लिख देंगे, 2 + b। अब देखो यहाँ पर p ऑफ 2 का हमारा मान क्या है, 2a + b, ठीक, ये हम लोग ये हम लोग का क्या हो गया, बहुपद। अब देखो बहुपद का ये मान हो गया। अब आप कहेंगे कि सर a और b का मान क्यों नहीं है, हमको a और b का मान दिया रहेगा क्योंकि ये क्या होता है, रियल नंबर होता है, ये हम लोग का कोई चर नहीं होता है, ये हम लोग का अचर पद होता है, ठीक, इसमें हम लोग का a और b का मान दिया रहता है।
अब देखो कोई बहुपद अगर हम लोग को दे दिया, क्या दे दिया, अगर कोई भी बहुपद दे दिया, जैसे कि हम लोग का अगर कोई बहुपद दे दिया, कोई बहुपद अगर हम लोग को दे दिया यानी 2x+5, ये अगर हम लोग को दे दिया, अगर दे दिया हम लोग का बहुपद कोई 6x, अगर ये हम लोग का कोई बहुपद दे दिया और हमको दे दिया कोई 10y+2, ठीक, ये हम लोग का कोई बहुपद दे दिया। देखो अगर हम लोग को ये बहुपद दे देगा तो हम इसको पहले p ऑफ x के रूप में मानेंगे, ये हम लोग का p ऑफ x के रूप में होगा। अगर x के अगर यहाँ पर हमको चर x दिख गया तो हम उसको p ऑफ x के रूप में मानेंगे, अगर हमको यहाँ पर चर y दिख गया तो हम उसको p ऑफ y के रूप में मानेंगे, ठीक, ये बात समझ में आया। p ऑफ y का मतलब ये होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है पहले लिख लो ऊपर, पॉलिनोमियल्स ऑफ x, ठीक, पॉलिनोमियल्स ऑफ x, ये इसका मतलब होता है। p ऑफ x का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी x का बहुपद, ठीक, x का बहुपद। अब देखो हम इसको क्या लिख देंगे 2x+5। अब देखो अगर हमको यहाँ पर दे देगा, अगर हमको यहाँ पर कुछ दे देगा मान, यहाँ पर भी कुछ देगा मान और यहाँ पर भी कुछ देगा मान, अगर हमको यहाँ पर x बराबर 2 देगा, अगर x बराबर 3 देगा और यहाँ पर x बराबर समझ लो 4 देगा, कुछ भी दे देगा, हमको कैलकुलेशन कर कर मान निकाल लेना है, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पर देखो p ऑफ हमको क्या दिया है, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे x = 2 रखने पर ऐसे, बस ये देखो ऑप्शन में पूछा जाता है, ठीक, ऑप्शन में बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, वैसे बता देते हैं, ठीक। अगर हम इसमें x का मान 2 रखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 = हम लोग का क्या हो जाएगा 2 × 2 + 5, ये हम लोग का क्या हो गया, p ऑफ 2 = 2 × 2 + 2 सॉरी 5। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो पहले हम लोग क्या बोर्ड मास में क्या जानते हैं, यानी भागो योग में हम लोग क्या जानते हैं, 2 दूना के 4, ये हो गया +5, यानी हम लोग का क्या आ गया 9। यानी कि अगर हम इस बहुपद में अगर हम लोग का x का मान 2 होगा तो हम लोग का मान कितना आ जाएगा, बहुपद का मान, अतः बहुपद का मान हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हम देखो लास्ट में एक कॉमन पॉइंट बता रहे हैं, अतः कर एक सेंटेंस हमको लास्ट में सभी क्वेश्चन में लिखना है, सभी क्वेश्चन में हमको लास्ट में एक अतः करके उसका जो आंसर होगा ये लिख देना है। अतः बहुपद का मान क्या होगा 9 होगा, ठीक, 9 होगा, ये बात समझ में आ गया। अब देखो वैसे हम इसको भी कर लेंगे, अब हम इसको क्या मानेंगे, p ऑफ x के रूप में मानेंगे, हम लोग का क्या हो जाएगा 6x। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, इसमें x का मान 2 रखने पर हमको, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया था, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का मान 3 रखने पर, x = 3 रखने पर अगर इसका मान 3 रखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका मान 3 रखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, p ऑफ x की जगह हम 3 रख देंगे, यानी p यहाँ पर 3। अब यहाँ पर हम लोग 6 × 3 यहाँ पर तो जानते ही हैं। अब हम यहाँ पर p ऑफ x, देखो यहाँ पर p ऑफ 2 आया था, हम यहाँ पर p ऑफ 3 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 18, ऐसे आ गया, ये 9 है हमारे पास, ये 18 आ गया। हम यहाँ पर लास्ट कॉमन पॉइंट क्या बताए, अतः इस बहुपद का मान इतना होगा, कितना होगा, अतः इस बहुपद का मान 18 होगा, ठीक, अतः इस बहुपद का मान क्या होगा 18 होगा। अब देखो वैसे हम इसको भी कर लेंगे, इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा, हम इसको p ऑफ x नहीं मानेंगे, यही गलती हो जाएगा आप लोगों का। इसको हम p ऑफ y मानेंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 10y+2। पहले हमको एक नजर में देख लेना है कि इस बहुपद में हमको x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है चर, इसमें हमको y दिख गया चर, तो हम उसको जो चर दिखेगा हम उसी के रूप में मानेंगे। अगर हम ऐसे दे देते कि t+10, अगर हम ऐसे दे देते तो आप p ऑफ t मानते इसको, ठीक, जो भी चर दिया रहेगा हम उसको मान लेंगे p ऑफ के ब्रैकेट में, ठीक, ऐसे ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हमको x का मान क्या दिया है, x का मान हमको दे दिया है कितना, x = 4 रखने पर, अगर हम इसको कर देंगे 4 रखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अब x का मान, सॉरी यहाँ पर y का मान देना चाहिए था, ठीक, यहाँ पर y का मान है, यहाँ पर भी हम लोग का क्या होगा
y का मान, क्योंकि पॉलिनोमियल ऑफ क्या है, y है, यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ y है। अब देखो अगर हम y का मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, p ऑफ 4 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर 10 इंटू 4 प्लस 2, यानी कि 10 चौक के 40, 10 चौक के 40 प्लस 2, फिर यहाँ पर हम लोग के 42, यानी कि हम लोग का इस बहुपद का मान 9 हो रहा था, इस बहुपद का मान 18 होगा और इस बहुपद का मान कितना होगा, 42 होगा। अतः इस बहुपद का मान 42 होगा, ठीक। अतः इस बहुपद का मान 42 होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आ गया। यानी कि हमारे पास 3 पॉलिनोमियल था, एक है 2x प्लस 5, एक है 6x, एक है 10y प्लस 2। अब देखो हम लोग क्या किए, जिस बहुपद का होगा उसमें हम लोग मान लेंगे, यहाँ पर ऐसे मान लेंगे, यहाँ पर हम लोग ऐसे मान लेंगे, ठीक। ऐसे इसको मान लेंगे, इसको ऐसे मान लेंगे। अब देखो हमको बहुपद का मान रखना है तो हम लोग ऐसे बहुपद का जो मान दिया रहेगा रख देंगे, कैलकुलेशन करने पर जो आंसर आएगा हम उसको कर देंगे, इसका 9 होगा मान, इसका 18 होगा और इसका 42 होगा, ठीक। बात समझ आई? ये हम लोग का था थोड़ा सा बस कैलकुलेशन वाला सवाल। अब देखो इसको हम इरेज करते हैं, अब हम एक नया टॉपिक थोड़ा सा बता देते हैं क्या होगा। अब हम थोड़ा सा एक टॉपिक और बता देते हैं, किसी भी मानक रूप का तुलना कैसे किया जाता है। अगर कोई बहुपद दे दिया है हमारे पास, उसमें हम लोग को a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा, ठीक। बस इसी को पढ़ाकर हम एंड करेंगे इस क्लास को, ठीक। छोटा छोटा है लेक्चर, सभी लोग सभी लेक्चर देख लीजिएगा। देखो ऐसे अगर हमारे पास क्या होता है, पहले मानक रूप होता है। मानक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। अभी हम रैखिक बहुपद का बात कर रहे हैं, ठीक। अभी हम रैखिक बहुपद का बात कर रहे हैं। हमारे पास ये मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। अब देखो हमारे पास कोई भी रैखिक बहुपद है, कोई भी हमारे पास रैखिक बहुपद है, बहुपद है। अगर कोई भी हमारे पास रैखिक बहुपद अगर हम मान लेते हैं क्या, कोई भी रैखिक बहुपद अगर हम मान लेते हैं 2x प्लस 10, अगर अगर हमारे पास ये रैखिक बहुपद है तो अगर हमको इसका तुलना करना पड़े, ठीक। अगर हमको इसका तुलना करना पड़े, हमको तुलना आना चाहिए, तुलना करने पर, यानी अगर तुलना करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी है, ठीक। यहाँ पर 2x प्लस 10 है। हम पहले क्या देखेंगे कि साइन दोनों में सही है कि नहीं। जो साइन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, जो साइन मानक रूप में होगा, वही साइन हम लोग का इस रैखिक बहुपद में होना चाहिए। हमको इस देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस का साइन दिख गया, तो हमको इस बहुपद में भी हमको प्लस का साइन बनाना पड़ेगा, ठीक। अभी माइनस वाला भी लेकर करा देंगे, कैसे होगा पहले घबराइएगा मत। यहाँ पर ये देखो क्या होता है, रैखिक बहुपद का मानक रूप, हमको इस पे क्या करना है, कंपेयर करना है। देखो सभी चीज मिल रही है कि नहीं। यहाँ पर देखो ए एक्स और किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्स हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 2x के। और यहाँ पर b किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। ये एक्स एक्स कर यहाँ पर a का मान क्या आ जाएगा, 2। यानी कि हम ऐसे डायरेक्ट करना चाहे तो ये हम लोग का यहाँ से देखो कंपेयर करने पर a इज इक्वल टू 2 आ रहा है और यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ आया? ऐसे ही बस कंपेयर करना हम लोग जानते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, तुलना कैसे करते हैं किसी मानक रूप से। ये हम लोग का बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद। अगर हमको इससे तुलना करना है ए एक्स प्लस बी से, ठीक। हम लोग का ये रैखिक बहुपद 2x प्लस 10 है। अगर हम इसमें ये हम लोग का लॉन्ग मेथड है, इसको हटा दो, बस आप लोग समझ जाइए कि ऐसे ऐसे समझ जाइए कि ए एक्स जो है हमारे पास किसके बराबर है, ए एक्स एक्स कट जाएगा, यानी कि 2 के बराबर हो जाएगा ए, और बी हमारे पास 10 के बराबर, ठीक। हम लोग का ए का मान 2 आ जाएगा और बी का मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गए? अब देखो हमारे पास यही चेंज कर देते हैं हम, क्या यही हम चेंज कर देते हैं, क्या हम बहुपद चेंज कर देते हैं। अगर हम यहीं पर कर दे कि 5x माइनस 2, हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो हमको इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जो साइन होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में सभी में प्लस होता है। किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लेकर आए उसमें प्लस होता है, प्लस का साइन सभी में होता है, सभी मानक रूप में प्लस का साइन होता है। अब देखो इसमें प्लस का साइन हमको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5x प्लस कर देंगे, लेकिन अंडर रूट 2 कर देंगे, सॉरी ब्रैकेट में 2 कर देंगे। अगर हम ब्रैकेट में 2 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये ब्रैकेट में जो 2 माइनस 2 कर देंगे, यहाँ पर ये ब्रैकेट खुल जाएगा, तब पर भी ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हमको प्लस लाना था इसलिए हम ब्रैकेट के अंदर 2 कर दिए। अब देखो कंपेयर करते हैं किससे, ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर 5x प्लस माइनस 2 ऐसे। अब देखो यहाँ पर हमको a का मान डायरेक्ट पता चल गया 5 और b का मान क्या पता चल गया, -2।
यानी कि ये इससे ऐसे कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, हमारे पास एक्स एक्स तो बचा ही रहेगा। ठीक, हमारे पास यही आ गया मान। अब देखो हम ऐसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ए का मान ऐसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं 5 आ जाएगा, और यहाँ पर बी का मान ये माइनस है तो हमको -7 में लेना पड़ेगा, यहाँ पर बी का मान हमारे पास -2 आ जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई, यानी कि हम लोग तुलना करना भी सीख गए आज रैखिक बहुपद में। ठीक, अब देखो एक दो क्वेश्चन और कराकर इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। एक दो क्वेश्चन हमारे पास दे देगा 2x + 5 6/2 x - 9। ठीक, हमारे पास दो दे देगा बहुपद, हमको किससे कंपेयर कराना है, ax + b से। ठीक, से तुलना करने पर, इससे तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक, इससे हमको तुलना करना है। अगर हम तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x + 5 है और हमारे पास ax + b है। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और b का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, यही चीज हो गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्या, किससे तुलना करेंगे, मानक रूप से हमेशा हमको तुलना करना है। किससे, मानक रूप से, हमेशा तुलना किससे करना है, मानक रूप से, तुलना करने पर। अब हम इससे तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 6/2x जो है -9। अब हम इससे तुलना ax + b से करेंगे। अब यहाँ पर माइनस हो गया तो हम इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, प्लस वाले साइन में कन्वर्ट कैसे होगा, 6/2x प्लस यहाँ पर -9 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो -9 होगा तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस है तो हमको साथ में हम माइनस लेकर कर सकते हैं। यहाँ पर फिर तुलना करेंगे तो ये इससे कटेगा, यानी a = 6/2 और b = क्या आएगा, -9। ठीक, ये हो गया। अब देखो यही इस क्लास को हम यही एंड करना चाहते हैं, एंड। ठीक, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक्स। अब देखो हम अगले लेक्चर में क्या लाने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का क्या होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है, शून्यक। ठीक, हम लोग का शून्यक होने वाला है, हम लोग का क्या होने वाला है, शून्यक टॉपिक चलने वाला है, यानी जीरोस चलने वाला है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस। ये चलने वाला है, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आप बहुत ज्यादा पछताएंगे, बहुत ज्यादा। ये आप लोग का बहुत ज्यादा अगर पूछा जाता है तो 4 नंबर का एक पूछा जाता है, एक एमसीक्यू, यानी कि जोड़ लो 5 नंबर तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शून्य का अगर आप बेसिक नहीं जानेंगे तो आप बहुत ज्यादा पछताएंगे। ठीक, इस क्लास को तो एंड करते हैं, अगले लेक्चर तक आप लोग इंतजार करिएगा, कहीं भटकिएगा मत। थैंक यू सो मच, थैंक यू।